वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपना अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुग्रीवा विलोकहि जेहि, सोई सादर शरम अर्जुन करई, महाघोर तय ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधदैविक, आधभौगिक तापों से वह प्राणी नहीं जलता है। ते नर यह सरत जहिन काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नाय चहै सर भाई, सो सत संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाऊं, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपीणी नदी का नाम सरयू जी है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक, कमल और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमनास नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को, वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविधि समाज पुरा, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम भगत सुर सरितहि जाय, मिलि सुखी रति सरजू सुहाय, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन, सुंदर कीर्ति रूप सुहावनि, सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिल जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला है। जुग बीज भगति देव धुनि धारा, सो अति सहित सुबिरति विचारा, त्रिविधि ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान है और
वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमावनी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मीली शूर सरही, शूनत सुजन मन पावन करही, बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली हुई है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और भाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अग्नित बहु भांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई हैं। इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, व्यनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि जा छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पति के समाज सोह सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ सिरसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। सानुज राम विबाहु छाऊ, सो शुभ उमग सुगद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, तेषु कृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्य काल पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल रासाजा, अपरब जोग जन जुरे समाजा, काय कुमति के केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं।
कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई के समान है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समनयमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग, कलियग खल अवगुण कथन तेजल मल बलबाकार। दीन दयाल बिरिदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के गुणों के जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कियति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनव राम विबाहु समाजु, सोमुद मंगल ऋतुराजो। विषम दुसह राम बवन गमनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है और श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शारद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुखद देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुणयनमल अनुपम पाथा। भरत सुभाउ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री राम भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप भले चऊ बंधु की,
जल माधुरी सुभार। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलिकलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को हमद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्यता का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिनहि यही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भवबारी, फिरहि मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी हो जाता है, वैसे ही इस कलयुग से वे ठगे जाते हैं। जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गनि मन अनवाई। सुमिरे भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर
और श्री भवानी शंकर जी का स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरहु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पत परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गतर बिजब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटुहर सही गाता, भरद्वाज आश्रमयति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय है और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीरथ राजा, मजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तीर्थराज प्रयागराज तीर्थों के राजा कहे जाते हैं और तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज आश्रम में जुड़ता है, इकट्ठा होता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी,
यही प्रकार भरी माग नहाई। पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत यति होई आनंदा। मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। इसी सम प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। उसी को मकर संक्रांति भी कहते हैं। जब सूर्य मकर रेखा पर जाता है तब मकर संक्रांति खिचड़ी मनाई जाती है। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज शुभ खानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले कि नाथ एक संसऊ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपके मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे इस संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लज्जा आ रही है। भय इसलिए कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा, और लाज इसलिए कि इतनी आयु मेरी बीत गई, अब तक क्या मुझे ज्ञान नहीं हुआ। और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मैं अज्ञानी बना रहूंगा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संत कहई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गा। होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुरा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नित कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु कनकारहु नाथ करि जन मन छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके
इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों के नाम, राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अबनासी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर जारी जीव जग आई, काशी मरत परम पद लहाही। कल्याण रूपी ज्ञान और गुणों की रास अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जात के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया, राम पवन संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आई, काशी मरत परम पद लहाई। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करति करिदाया, राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहीं बुझाई कृपा निध मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जो जीव हैं राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुखु लहऊँ अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु सोई राम की अपर को, जाई जपत त्रिपुरार, सत्य दाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको प्रभु शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर आप हमसे कहें। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
जैसे हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भ्रम बहुत भारी भ्रम है, मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले कि हे रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जानता हूं और जान भी गया हूं। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही तुम मूढ़ हो, मूर्ख हो, ऐसे अपने आप को तुम बताना चाहते हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह में से सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली है। भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहार्यब, उमा शंभु संवाद। भयहु समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही माता उमा और पिता शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थीं।
ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकार पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर पर यानी कैलाश पर्वत पर चले गए। तेहि अवसर भंजन बहि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरें प्रभु, गए जान सब कोय। प्रभु शिव जी ने हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरयति क्षोभु सती, न जानहि मरमु सोय। तुलसी दर्शन लोभु मन, डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्हि चह साचा। जो नहीं जाऊँ रहि पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। महादेव जी विचार कर रहे हैं कि अगर मैं उनके पास जाकर उनके दर्शन करना नहीं कर पाता हूं तो मुझे बहुत पछतावा होगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस सीसा।
लिन्न नीच मारिचहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बै देहि, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके माता सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां माता सीता जी को न पाकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखता के। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं। जैसे मनुष्य सुख में सुखी हो जाता है, दुख में दुखी हो जाता है, उसी तरह प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं। और दोनों भाई वन में सीता माता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरिता, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसा, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, माता पार्वती की जय। हम श्री देवों के देव महादेव जी की जय, नंदीश्वर देव की जय, महावीर हनुमान की जय, तुलसीदास जी की जय, माता सीता मैया की जय, चारों भैयन की जय। आज श्री रामचरितमानस पाठ समापन हुआ। इसके बाद आरती पूजन होगा और इसके तुरंत बाद जय श्री ओम नमः